एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किलकारी किड्स एसेंशियल। आज मैं आपके साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीज़ डिस्कस कर रही हूँ बच्चों से रिलेटेड। तो जैसे ही सबसे पहले हम अपने न्यूबॉर्न्स को घर पे लेके आते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप डिलीवरी के टाइम पे ही हो जाता है कि हमें बेबी प्रूफ करना है अपना हाउस बच्चों के लिए। उसमें हम सारी क्लीनिंग्स और कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे के लिए हार्मफुल है या फिर हमने पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराना है तो हम वो सारी चीज़ों का पहले ही ध्यान रखते हैं। सो सेकेंड टाइम पे हम चाइल्ड प्रूफिंग या फिर बेबी प्रूफिंग अपने घर में तब करते हैं जब हमारा बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर रहा है। तो जनरली जो बच्चे हैं वो 6 to 10 मंथ्स के बीच में क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे हमें डिफरेंट तरह की बेबी प्रूफिंग करनी होती है क्योंकि बेबी हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं क्योंकि सब कुछ उनके लिए नया है। तो वो हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए हार्मफुल है, हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं डिस्कशन करूंगी। और बेबी प्रूफिंग बहुत ही एसेंशियल है ताकि हम अपने घर को बच्चों के लिए सेफ रख सकें। और बेबी प्रूफिंग करना बहुत मुश्किल भी टास्क है और 100% बच्चे के लिए बेबी प्रूफिंग करना, हाउस को सेफ रखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन बेबी प्रूफिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो छोटी छोटी पीडियाट्रिक इंजरीज बच्चे को हो जाती हैं हम वो अवॉइड कर सकें। और जितने भी पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे पॉइंट्स मैंने अपने घर में जब बेबी प्रूफिंग करी थी उसमें इंक्लूड करे थे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली द इंडियन हाउसेस। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं बाथरूम से स्टार्ट करूंगी। बाथरूम्स में जो टॉयलेट सीट्स होती हैं वो बच्चे के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं क्योंकि बच्चा उसको पकड़ के आराम से स्टैंड हो जाता है, उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। एंड डेफिनेटली द चाइल्ड इज क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज इट। और बच्चा कोशिश करता है उसके अंदर पीक करने की। उस टाइम पे बच्चा उसके अंदर टॉयलेट सीट के अंदर गिर भी सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टॉयलेट सीट्स को हमेशा हम क्लोज करके रखें, उसकी लिड को। और टॉयलेट सीट्स के लिड के लॉक्स भी अवेलेबल हैं अमेजोन पे भी और मार्केट्स में भी आप वो बाय कर सकते हैं क्योंकि टॉयलेट सीट्स के अंदर जो वाटर होता है दैट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड पॉइजनस फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टॉयलेट सीट्स का है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें बाथरूम्स को हमेशा ड्राई रखना है। कोशिश करनी है कि एज सून वी हैव यूज द बाथरूम हम उसको ड्राई करें। थर्ड, नॉन स्किड मैट्स हम वॉशरूम में इंस्टॉल करें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमें जो भी बाथरूम क्लीनर्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं या जो भी हम डिटर्जेंट्स और सोप यूज़ करते हैं उसको हमें क्लोज कैबिनेट में रखें और ऐसी हाइट पे रखें जहाँ बच्चे से वो रीचेबल नहीं है। थर्ड इज जो भी हम बाथरूम्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे हेयर कर्लर, हेयर ड्रायर और शेवर और एक्सेट्रा, ऑल दीज काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स, हमें इनको अनप्लग करके एक सेफ जगह पे रखना है जहाँ बच्चा ना पहुँच पाए। शार्प चीज़ें हैं जैसे कि नेल कटर्स हो गए, सिजर्स हो गए, नाइफ्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत शार्प एजेस की है हमें वो अवॉइड करनी है। उनको लॉक करके रखना है कैबिनेट्स में ताकि बच्चे वहाँ तक ना पहुँच पाए। अब पॉइंट आता है कि कैबिनेट्स, अगर हमारी कैबिनेट्स में लॉक हैं देन फेयर इनफ, इफ नॉट देन वी शुड डेफिनेटली buy the drawers and cabinet locks from the market or from the Amazon. I have bought it. वो क्या करते हैं, कैबिनेट्स के लॉक्स होते हैं बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं ताकि बच्चा कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को ओपन ना कर सके। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दीज देन आप अपने घर में बेल्ट्स होती हैं जो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और जो बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं उससे बेल्ट से कैबिनेट को लॉक कर सकते हैं। पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड प्लांट्स का। अगर आपके घर में हाउस होल्ड प्लांट्स हैं जो कि पॉइजनस हैं या फिर टॉक्सिक हैं तो आप उनको रिमूव कर है कि जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स आप अपने घर में रखते हैं, हैवी हैं या जो ब्रेकेबल डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आप उसको एक हाइट पे रख दें जहाँ बेबी ना रीच आउट कर सके या फिर आप उसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ बच्चा इजीली उसको रीच कर सकता है। अपने घर में कोई टेबल्स रखी हुई हैं या जो स्टूल्स रखे हुए हैं वो डिसबैलेंस्ड हैं तो आप उसको रिमूव कर दें। या फिर आपने टॉयज़ ऐसी किसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ बच्चे को क्लाइंब करना पड़ रहा है अपने टॉयज़ के लिए, तो हो सकता है कि बच्चा उसमें गिर जाए या बच्चे को चोट लग जाए। तो हमेशा टॉयज़ बच्चे के इजीली रीचेबल जोन में रखें। और जो हमारे घर में रिमोट के सेल्स, इन चीज़ों में बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं तो रिमोट्स को हमेशा बच्चे से दूर रखें। नेक्स्ट थिंग इज आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी डोर्स। तो डोर्स का जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कंसेप्ट है या फिर जो ये साउंड्स होती हैं ये बच्चों को बहुत क्यूरियस करती हैं और ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं डोर्स में।
और तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो आप स्टॉपर्स जो हैं वो इंस्टॉल करें अपने घर में। और अगर आपका जोन विंडी एरिया में है तो इवन स्टॉपर्स वोंट वर्क। तो आप बच्चों की पिंचिंग, हैंड पिंचिंग और एकदम से बच्चा डोर स्लैम कर दे और वो लॉक हो जाए रूम में, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पिंच गार्ड्स अवेलेबल होते हैं, पिंच गार्ड्स अवेलेबल हैं। ये आपको अमेज़ॉन से भी मिल जाएंगे और ये बहुत ही सेफ चीज़ है बच्चे के लिए। डोर्स पे ज़रूर इंस्टॉल करें पिंच गार्ड्स। अदरवाइज फोम के गार्ड्स आते हैं मार्केट में, फोम आती है, वो हम जो डोर के हिंजेस होते हैं उस तरफ लग जाती है ताकि एकदम से डोर बंद ना हो और बच्चे की जो फिंगर्स हैं वो डोर में ना आए। और अगर आपने अपने घर में डोर स्टॉपर्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो कुछ डोर स्टॉपर्स की कैप होती है वो रिमूवेबल होती है, या फिर उनके स्क्रूज जो होते हैं वो लूज ना हो। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है बिकॉज दे मे कॉज चोकिंग हज़ार्ड्स फॉर आवर चाइल्ड। So guys, I think regarding the doors, the concept is clear because doors जो हैं वो बहुत easily close हो जाते हैं winds में, और बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो stoppers को भी even पुल अप कर सकते हैं तो डोर्स बंद ना हो, इसलिए हमें 2-3 सेफ्टी डिवाइसेस डोर्स पे ज़रूर लगानी पड़ती हैं। एंड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू दैट कीप आई ऑन योर चाइल्ड एवरी टाइम। बच्चे को सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है अप टू द एज ऑफ 4 बिकॉज दे आर अनअवेयर दैट विच थिंग इज़ नॉट गुड फॉर देम। सो इसके बाद मैं बात करूंगी एक पॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में विंडोज़ पे ब्लाइंड्स लगी हुई हैं या ड्रेप्स हैं तो उस चीज़ का खास ध्यान रखें। हैं उनकी कॉर्ड्स होती हैं, उनको आप टाई करके एक हाइट पे रख दें जहाँ बच्चा रीच ना कर सके, बिकॉज ब्लाइंड से बहुत इंजरीज कॉज होने के चांसेस हैं बच्चों को। पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी, हमारे इंडियन हाउसेज में मंदिर होते हैं, मंदिर में हम मैच स्टिक्स भी रखते हैं, धूप अगरबत्ती और हमारी मूर्तियाँ होती हैं। तो इन मंदिर को एक हाइट पे इंस्टॉल करें। अगर आपका मंदिर में गेट्स हैं तो हमेशा ट्राई करें कि जब भी बच्चा क्रॉल कर रहा है तो उस टाइम पे आप मंदिर के गेट्स को क्लोज कर दें और कैबिनेट लॉक्स जो अवेलेबल होते हैं वो अप्लाई कर दें। अदरवाइज एक हाइट पे आप मंदिर को रखें बिकॉज वी हैव टू कीप आवर चाइल्ड अवे फ्रॉम कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स बिकॉज दे कैन कॉज चोकिंग हज़ार्ड्स फॉर आवर चाइल्ड। अच्छा, तो गाइज अब हम आ रहे हैं किचन की तरफ। तो किचन में जो स्टोव नॉब्स होते हैं, बच्चे हमें देखते हैं कि हम स्टोव नॉब्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत अगर वो उस हाइट तक रीचेबल हैं तो वो स्टोव नॉब्स को टच करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो स्टोव नॉब के गार्ड्स आते हैं जो उनको लॉक कर देते हैं, तो हमें वो इंस्टॉल ज़रूर करने चाहिए। सेकेंडली, अगर हम हॉट ऑयल में कुकिंग कर रहे हैं तो हमें जो पैन है उसका जो हैंडल है वो हमेशा स्टोव की तरफ करके रखना चाहिए, बाहर एजेस की तरफ नहीं रखना चाहिए। सेकेंडली, कोई भी हॉट बेवरेजेस या हॉट फूड एकदम से एजेस पे ना रखें क्योंकि बच्चा उसको टच करने की कोशिश करता है, दे मे गेट बर्न। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में अपनी फिंगर्स पुट करने का, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली पेन हो, पेंसिल हो, सॉकेट्स में आ जाए। तो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के भी गार्ड्स आते हैं, लॉक्स आते हैं, जिससे कि आप इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को क्लोज कर सकते हैं। जब भी आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आप डेफिनेटली इंस्टॉल करें। और अगर आप इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में कोई भी जो जिसकी विड्थ ज़्यादा है, अगर वो वाली टेप्स अवेलेबल हैं तो आप वो टेप्स भी लगा सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में, जो भी इजीली बच्चों के रीच में आ रहे हैं। तो गाइज आई होप कि मैंने मोस्टली चीज़ें कवर करी होंगी हमारे जो हाउस होल्ड्स में हम यूज़ करते हैं जो बच्चों को इंजरीज कॉज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए आप नोटिफाइड हो सकें। थैंक यू गाइज, सी यू सून।